वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे मैथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, एक 306, दूसरी संख्या है 657। इनका HCF 9 दे रखा है और आपको LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उसे आप याद कर लीजिए। ये आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कभी कभी, बढ़िया प्रश्न है। कि सूत्र है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणा मासा। तो आपको पहली संख्या दे रखी है 306, तो आपने यहाँ पहली संख्या की जगह पर 306 रख दिया। दूसरी संख्या 657 है, यहाँ 657 रख दिया। बराबर में HCF, यानी कि HCF देखिए HCF है ये वाला, ये 9 है, तो आपने इसकी जगह पर यहाँ 9 रख दिया। और LCM योग के तो रखेंगे इसे। अब क्या करेंगे, अब आपको इसमें हमने ये लाइन योग के तो उतार दी, बस लेफ्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ्ट बना दिया, साइड को, ठीक है। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में है, ये जब इधर जाएगी तो डिवाइड में पहुंच जाएगी, जिसका गुणा हो रहा है इधर जाके भाग हो जाता है। अब 9 का 657 में भाग करेंगे, इससे 9 से इसे काटेंगे तो 9 7 63 और 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, 9 3 27, यानी 73 कटेगा। तो हमने देखिए यहाँ लिखा भी है 306, ये वाला है यूँ कहते हो, और इन दोनों संख्याओं को हल करके 73 बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें दोनों का, तो ये संख्या आपकी बन जाएगी LCM 22 338। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसी में देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल किया है। तो 5 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि यहाँ दिया है, क्वेश्चन क्या है देखिए, समझ लीजिए, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक बात ये नोट कीजिए आप कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि उसमें जो है कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपकी 50 है, 60 है, 70 है, 10 है, 100 है, जिसके अंत में 0 हो, ये 0 पर ख़त्म हो रही है सब, देखिए इन सब में 5 का भाग चला जाता है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ जो संख्या 6 पे n है, इसे हम जब तोड़ रहे हैं तो देखिए 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, ऊपर n पावर है तो 2 पे n और 3 पे n हो गया। इसमें कहीं 5 का अंक तो आया नहीं, क्योंकि जब ये हमने मान लिया कि 6 पे n 0 पर समाप्त हो रही है, हमने मान लिया, तो इसमें एक गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो कि 5 है। 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब इसका एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6 पे n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। यही इन्होंने पूछा है कि 6 पे n 0 पे समाप्त हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने डिटेल लिख रखी है कि कौन सी आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 पे n 0 पे समाप्त होती हो, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और है 6वां, ये वाला, इसे और देख लीजिए इसी के साथ में। प्रश्न कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रश्न हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो मैं एक तो आपको होमवर्क में दूंगा ये वाला, और एक मैं स्वयं हल करूंगा। तो देखिए इस वाले सवाल को हम देखते हैं, सेकंड वाले पोर्शन को, कि यहाँ जो है 5 है और यहाँ भी 5 है। ये पूरी संख्या 1 मानी जाएगी, इसमें गुणा का चिन्ह लगा हुआ है ना सब में। यहाँ तक पूरी संख्या 1 है और ये वाली 5 एक अलग है। तो अब मैंने इसमें से 5 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ 5 कॉमन ले लिया यहाँ, तो 7 गुणा 6 ये बचा और 4 3 2 1 ये वाला बचा। अब 5 में से कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि हमने इस पूरे में से 5 कॉमन ले लिया बाहर, तो हम इससे कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। जब 5 का भाग चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसी के आधार पर आप सभी सवालों को कर सकते हैं। ये आपका 4 5 6 और 7वां सवाल जो है आपके लिए होमवर्क में है। देखिए ये वाला, इसमें केवल आपको करना क्या है, ये 18 मिनट और 12 मिनट का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे आप इनका बस, और आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, इस सर्किल पर दोनों लोग घूम रहे हैं, तो वो कम से कम कितनी दूरी तय करने पर मिलेंगे। तो कम से कम के लिए आप जो है लघुत्तम समापवर्तक ही बोला जाता है, तो उसे आप निकाल लेंगे अपने आप से, ठीक है।